सांस लेने दे पलकों जरा। मिशेल जुल्फ़िकार मलिक, आपका निकाह हैदर बख्श वल उमर बख्श से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है क्या आपको ये निकाह कबूल है? भाई, कबूल है ना? होस्ट का तुम गलत अपा दोगी। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, स्टूडियो चलते हैं, चलो। बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो भाई। भाई मुबारक हो। भाई अब तो फूल ले आऊं ना? हाँ, मिठाई भी ले आओ। चलो। चले? चल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कदीर के अब्बा खतीजा की तरफ चलते हैं, उससे चल के बताते हैं कि उसका बेटा क्या कारनामे करते फिर रहा है। एक मिनट सब्र कर, मुझे कुछ सोचने दे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये सब यकीनन ड्रामा ही है। शुरू से एक ही रट लगा रखी है तुमने, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारा साला है ना, इसलिए तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। ये शो कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि कुछ भी ड्रामा नहीं है। अम्मी, उसने असल में शादी कर ली है उससे। अरे अरे, तो तुम क्यों रो रही हो? भाड़ में जाएं दोनों, शादी करें या कुछ भी करें। अगर साहबजादे ने ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। हमने हमेशा अपने खानदान की इज्जत और वकार का ख्याल रखा है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी नस्ल की हुर्मत की हिफाजत की है और इसने हमारी नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया। अब्बा जी, मुझे यकीन है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब आएगा तो वो अकेला ही होगा, मुझे यकीन है। हाँ बेटा, दुआ कर वो अकेला ही आए, वरना उससे सारे रिश्ते हमें खत्म करने पड़ेंगे। समझ रहा है ना मेरी बात? मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। कदीर के अब्बा मेरी बात माने ना, चले ना खतीजा की तरफ, वहां जाकर पता चलेगा कि असल चक्कर क्या है। पहली बार ठीक कह रही है। भाई आपने सच में शादी कर ली? वक्त तो ऐसा ही रहा। अब क्या होगा भाई? क्या होगा? मतलब ये कि आप मैडम के साथ जाएंगे या फिर? मुश्किल है। वो एक जैसी लड़कियां घर थोड़ी बसा सकती हैं। जैसे शादी हुई है उसी तरह तलाक हो जाएगी। चले? कहाँ? शादी के बाद लड़की को कहाँ लेके जाते हैं, इतना तो हैदर साहब आपको पता होना चाहिए। तुम वाकई जाना चाहती हो मेरे साथ मेरे घर? मैं तो वाकई जाना चाहती हूँ आपके साथ, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपके इरादे बदल रहे हैं। और एक और बात, हम जैसी लड़कियां घर बसाना चाहती हैं, मगर तुम जैसे मर्दों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने घर में इज्जत से जगह दे सके। देखो, ये सब कुछ जो हुआ भूल जाओ इसे। उस समय मैंने बहुत उल्टा सीधा कहा तुम्हें और तुमने भी बख्शा नहीं, लेकिन ये सब कुछ बस गुस्से में था, इसको भुला दो। बस इतनी सी थी आपकी मर्दानगी? शादी करके पीछे हट रहे हो? कुछ अरसे बाद पीछे हटने से बेहतर है कि हम अभी ये फैसला कर लें
We're grown up adults, ये गुस्से में हो गया, now we've cooled down. यही हमारे लिए बेहतर है और खास तौर पे आपके लिए बेहतर है। अपनी बात कीजिए, मुझे पता मुझे क्या करना है। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तुम मेरे घर नहीं जा सकती, मेरे घर मेरे माहौल में नहीं रह सकती तुम, मुझ में और आप में बहुत फर्क है। ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? मैं रह सकती हूँ और मैं रह के दिखाऊंगी। अच्छा, कब तक? आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक? ये सब जज्बाती बातें, आखिरी सांस वांस, एक लम्हा भी नहीं रह सकती वहां पे, ठीक है? तो मुझे नहीं जानती, मेरे घर वालों को नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानता, आपके घर वालों को नहीं जानता। दुनिया की हर लड़की सदियों से काम करती आ रही है, मैं भी करके दिखाऊंगी। अब चलें? या फिर मजीद बहस करनी है यहाँ खड़े होकर आपने? चलें? भाई आप भाभी के साथ जाएं, हम टैक्सी में चले जाएंगे। जाएं आप। भाई मैं चलूं? जाएं भाई आप। भाभी, अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ तुम्हारी माँ भाई? लाइट तो अभी आई होगी। जी 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 अभी आई है, आप बैठिए। बस ठीक है। हैदर ही आकर 14 तबक रोशन करेगा तुम लोगों के। तुम तो चुप करो जरा। अरे आज ही तो बोलने का दिन है, आज मुझे खामोश मत कराइएगा। तो बैठ के बात करते हैं ना। क्या बैठे हम, जो भी बात करनी है ऐसे ही करें। मुझे मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है आखिर? अच्छा तुम्हें कुछ नहीं पता? कितनी दफा आपसे कहा कि आप ही यूपीएस लगवा दें यहाँ। खतीजा अपने पल्ले से तो लगाने से रही, उसके दिल में तो सारी दुनिया का दर्द है। कहती है और भी तो बहुत से लोग हैं जो बगैर लाइट के जीते। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे मेरे घर में तो आज बड़ी रौनक लग गई। हाँ हाँ, अभी तो और भी रौनक आने वाली है तुम्हारे घर में। क्या मतलब है भाभी, कैसी रौनक? भाई साहब क्या बात है? जरा बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। अरे क्या बैठे बैठे लगा रखिए, टांगों में दम नहीं है क्या आपके? अरे क्या हो गया भाभी आपको? अरे जाना, जाकर चाय बना। जी जी जी। और सुनो, वो फ्रिज में से ना कबाब निकाल कर तल ले। अच्छा। खतीजा मिठाई भी मंगवा लो, आज तो बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। खुशी? अरे भाभी कैसी खुशी? ले, सारी दुनिया को पता चल गया, नहीं पता चला तो इन दोनों माँ बेटी को। अरे आप कुछ बताएंगी भी तो सही ना भाई साहब, क्या बात है? तुम्हारे हैदर ने शादी कर ली है, शादी। क्या? वैसे अभी भी वक्त है, अगर आप कहती हैं तो मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। तुम डर रहे हो? नहीं, मैं डर नहीं रहा। बात सिर्फ ये है कि आप मेरे घर के माहौल के बारे में कुछ नहीं जानती। वो आपके लाइफस्टाइल से बहुत फर्क है। आपके लिए मुश्किल होगा, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ। तुम मेरे बारे में कैसे फैसला कर सकते हो? मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं कर नहीं सकूंगी। जानते क्या हो तुम मेरे बारे में? हाँ? कुछ ज्यादा नहीं। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल जिंदगी गुजारी है मैंने। तुम लोगों को तो लगता है मॉडल्स बहुत खुश रहती हैं, ग्लैमर की दुनिया, पार्टी, सीन ऑन। ऐसा कुछ नहीं है, धोखा है। तुम सोच भी नहीं सकते जैसे जिंदगी हम गुजारते हैं। ठीक है, मेरा काम था आपको समझाना, मैंने समझा दिया। आगे आपकी मर्जी।
आई थिंक हमें फजूल की बातें अब नहीं करनी चाहिए। कौन कौन होता है तुम्हारे घर में? एक अदद माँ है और एक बहन है। और तुम्हारे फादर? उनकी डेथ हो गई थी जब मैं 6 साल का था। I'm sorry. It's okay. मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी जब मैं 6 साल की थी। लेकिन मैंने तो सुना था कि वो हाल ही में दुनिया के लिए अब मरे। मेरे लिए तो कब के मर चुके। तुम्हारी मम्मी का और तुम्हारी बहन का क्या रिएक्शन होगा? कुछ नहीं कह सकता। शो तो देखा होगा उन्होंने। उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उस वक्त हमारे घर में लाइट नहीं होती। तुम्हारी गाड़ी क्या एसी काम नहीं कर रहा ना? हाँ, एसी की गैस नहीं है। ये कैसा मजाक कर रही हैं? क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ मैं, सच। अभी अभी टीवी पे शो देख कर आया हम। उसी शो में शादी की है उसने। और जानती हो किसके साथ शादी की है? बदनाम सी, बेशरम सी मॉडल के साथ। तौबा तौबा, अस्तगफार अस्तगफार, अल्लाह माफ करे हमें, अल्लाह। क्या देख रही है? नहीं पता? चले मैं मान लेती हूँ कि चाची जी को नहीं पता। ये हम ना, इससे तो हैदर बहुत प्यार करता है। मैं नहीं जानती क्या? सच सच बताओ लड़की, कब से चक्कर चल रहा है उसको उस मॉडल से? मुझे इस बात का अंदाजा था कि वो कुछ करेगा। जब से सियासत में गया है ना, मुझे यकीन था कि ऐसा कुछ होगा। ये सियासतदानों की कहानियां कौन नहीं जानता? अरे कितनी कितनी शादियां की हैं उन्होंने। एक हम ही हैं बस। एक क्या क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई साहब, कसम से मुझे और हमना को बिल्कुल नहीं पता। अरे ये क्या कह रहे हैं? हम कौन से शौक, किसकी बात कर रहे हैं? मॉडल के साथ शादी की है। तौबा तौबा, हमारे बाप दादा ने तो कभी सिनेमा थिएटर का रुख नहीं करने दिया हमें। गाने बजाने को हमेशा हराम समझा। और ये नई नस्ल पता नहीं कैसे कैसे लोगों को घरों में ला रही है। बस अल्लाह ही बचाए ऐसे लोगों से। तो अरे कदीर बेटा, क्या ये बात सच है? जी चाची जान, हमने ये सच को टीवी पर देखा। मैं समझा कि आपको या हमना में से किसी को मालूम होगा। अरे नहीं बेटा नहीं, खुदा गवाह है, मुझे और हमना को तो कुछ पता ही नहीं है। एक सेकंड अम्मी, कौन से शो में शादी कर ली भाईजान ने? दी आफाक शो, वैसे बड़ा हिट शो है। हाँ। अरे शो, उसमें तो इतनी झूठी शादियां भी होती रहती है ना, भाईजान नहीं कर सकते ऐसा कुछ। अरे तो ऐसे बेहुदा शो में जाने की क्या जरूरत थी? हाँ। सारी दुनिया ने तो देखा ना उसे शादी करते हुए। अब लोग तो हमारे ऊपर थू थू करेंगे ना। देखिए चाची जान, मुझे मेरे भाई भी बहुत मान है, वो ऐसे नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ उन्हें। लो फिर, टूटने वाला है तुम्हारा मान। अकेला नहीं आएगा वो इस घर में, लेके आएगा उस मॉडल को। ऐसा कुछ नहीं होगा। सर आपने कुछ सुना है क्या? हैदर बक के बारे में? नहीं, मैं एक मीटिंग में था और मेरा मोबाइल भी ऑफ था। क्या हुआ? ऐसे खैरियत से है ना? सर उसे कुछ नहीं हुआ, उसने कुछ किया है। क्या किया है? भाईजान, आप अकेले आए ना?
सचमुच में शादी कर ली है? कौन है ये? चश्मा घर पे बुलाए क्या? नजर नहीं आ रहा कौन है? अभी टीवी में देख कर तो आए से। जान तो आप सब गए होंगे। अब तुम्हारी जबान से सुनना चाह रहा हूं मैं। हम ना, तुम इन्हें कमरे में ले जाओ। या अल्लाह, मॉस्किटो। मैं हमना हूँ। तुम हैदर की बहन हो? आपको नहीं पता? मुझे कैसे पता चलेगा? पहली बार तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारा नाम सुन रही हूँ। आपको भाईजान ने मेरे बारे में नहीं बताया? मैं तुम्हारे भाई से आज पहली बार मिली हूँ, मुझे क्या बताएगा वो? अच्छा, आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए। अच्छा, थैंक यू। हाँ सुनो, वो सॉरी, वो ये कपड़े पहन के तो सो नहीं सकती, नाइट ड्रेस मिल जाएगा मुझे? मैं ला कर देती हूँ। थैंक यू। वॉशरूम इधर है। थैंक्स। कौन है वो लड़की? तायाबा, क्यों आपने टीवी नहीं देखा क्या? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कौन है वो लड़की? दरअसल तायबा, मेरा ख्याल है अभी आप लोग घर जाकर आराम करें, हम बाद में बात करेंगे। क्यों? बीवी कहते हुए तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही है, जवाब दो। भाईजान, मैंने कहा ना, बाद में बात होगी। बात अभी और इसी वक्त होगी। कब से चक्कर चल रहा है इस मॉडल के साथ? किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है तायाबा, ये तो बस एक वक्ती जज्बाती फैसला था। वक्ती और जज्बाती फैसलों से शादियां नहीं होती। यकीनन कोई पुराना और गहरा ताल्लुक होता है जिसकी वजह से ये शादी होती है। हैदर, ये सब ड्रामा था, असल में शादी नहीं हुई। देखो हैदर, हमारा खानदान जो ना शरीफों का खानदान है, हम उसे इस घर में, इस खानदान में बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे माजरत के साथ आया, लेकिन आप मेरी जिंदगी के बारे में फैसले इस तरह इम्पोज नहीं कर सकते। हाँ, मुझे अंदाजा था कि तुम इतने ही बदतमीज और बदतहजीब हो, लेकिन एक बात गौर से सुन लो, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं वो करूंगा जो मैं करना नहीं चाहता। समझा लो खदीजा इसे। भाई साहब, मैं क्या समझाऊं इसे? इस लड़के ने तो मेरी सारी समझ ये कारत कर दी है। देखो हैदर, हम शरीफ और ईमानदार लोग हैं। तुम्हारे बाप ने सारी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज कमाई है और वो है इज्जत।
इज्जत एक बार चली जाए ना तो वापस नहीं आती। और तुमने जिस लड़की से शादी की है, हो सकता है उसके पास हुस्न, दौलत, शोहरत सब कुछ हो, लेकिन इज्जत नहीं है। और ऐसी बेशर्म और बेइज्जत लड़की हमारे खानदान का हिस्सा नहीं बन सकती। तुम अगर उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो कर लो, लेकिन फिर हम तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएंगे और मैं हमना और कदीर का रिश्ता भी खत्म कर दूंगा। तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूं, अच्छी तरह सोच लो, बाद में ना कहना कि ताया अब्बा ने ज्यादती की है। चलो भाई चलो। क्या किया तुम्हारी बहन ने? टीवी में बैठ के ह्यूमिलिएटिंग। क्या करेंगे इस लड़की का, समझ नहीं आ रहा। हेलो, कौन? मिशी तुम? हाँ मैम। मोम कैसी? कैसी होंगी, गम ज्यादा है और क्या। अच्छा सुनो, ड्राइवर को भेज दो मुझे लेने के लिए, मैं घर वापस आना चाहती हूँ। तुम कहाँ हो? मैं अभी। हाँ तुम। एक्चुअली मुझे नहीं पता मैं अभी कहाँ हूँ। मैं किसी से पूछ के तुम्हें ना SMS करती हूँ। क्या कह रही है? एड्रेस बताने लगी है। शी वांट्स टू कम होम। क्या पागल हो गई है? हेलो, कान खोल के सुनो मेरी बात। तुमने ये जो हरकत की है ना, टीवी में बैठ के सबकी बेइज्जती जो की है इस खानदान की ना, उसके बाद इस घर में तुम नहीं घुस सकती। ये खानदान तुम्हारे लिए मर चुका है। उधर ही रहो, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आएगी अब तुम्हें उठाने। खबरदार जो इधर मुड़ के देखा तुमने कभी। बात तो सुने। अम्मी प्लीज रोना बंद करें। अम्मी प्लीज बात तो सुने मेरी। अरे क्या सुनो मैं तेरी बात? इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुझे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? ना अपनी बहन का, ना पूरे खानदान का, किसी का भी ख्याल नहीं आया तुझे? अम्मी सोचने का मौका नहीं मिला, इतनी जल्दबाजी में हो गया सब कुछ कि मैं। बात बना के सुना मुझे ऐसी बातें। इधर मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। अरे अगर तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक था, उसे पसंद करते थे, कम से कम मुझे तो बता देते। अरे इतना बड़ा झटका तो ना लगता मुझे। माँ मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैं नहीं जानता उस लड़की को, आज से पहले कभी नहीं मिला था। प्लीज यकीन करें मेरा। हाँ वाह बेटा वाह, तुम उसे जानते नहीं थे और एक अनजान लड़की से तुमने शादी भी कर ली है? जी। शादी के मायने भी जानते हो तुम? अरे शादी उम्र भर के साथ का नाम है, सिर्फ 2 लोगों के दरमियान नहीं,
दो खानदानों के दरमियान आने वाली नस्लों की बुनियाद है शादी। ये तो सोचा होगा तुमने, या यूं ही? अरे ये सबको सोचने का मौका कहाँ मिला? तो ठीक है, अब सोचो और अभी और इसी वक्त फैसला करो। कैसा फैसला? तुम अगर उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो कर लो, लेकिन फिर हम तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएंगे और मैं हमना और कदीर का रिश्ता भी खत्म कर दूंगा। तुम अभी और इसी वक्त उस लड़की को छोड़ दो और उसे उसके घर छोड़कर आओ। मतलब अभी इसी वक्त? हाँ, अभी और इसी वक्त। चाहो तो अभी तलाक दे दो, वरना बाद में तलाक के कागजात भिजवा देना। मगर अम्मी एकदम यूं ही? ये शादी भी तो जल्दबाजी में यूं ही कर ली थी तुमने, अब तलाक देने में इतनी देर क्यों? इसका मतलब तो यही है हैदर कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, सच नहीं बोल रहे हो तुम। ऐसा नहीं है अम्मी। अगर ऐसा नहीं है ना तो फिर वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूं, और किसी की खातिर नहीं तो कम से कम अपनी बहन की खातिर ही। खैर बाप, हमना की फिक्र मत करें। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैं ये शादी ना भी करता ना तो ताया बने किसी न किसी बहाने से कदीर और हमना के रिश्ते को खत्म कर देना था, क्योंकि मैंने उनकी साहबजादी से शादी जो नहीं की। हाँ, और तुमने उन्हें एक मजबूत बहाना जो फराम कर दिया। जाओ हैदर, अभी और इसी वक्त उसे जाकर छोड़कर आओ। बेटा शायद इसी वजह से तुम्हारे ताया अब्बा ये रिश्ता ना खत्म करे। यार एक तो मैं ताया अब्बा की ना ब्लैकमेलिंग से बहुत तंग हूं। ब्लैकमेलिंग है या नहीं, मगर तुम्हारी बहन का रिश्ता किसी सूरत ही बच सकता बेटा। भूल है आपकी। हैदर, मैं हमना और कदीर का रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती। इसके लिए तुम्हें अपना और उस लड़की का रिश्ता खत्म करना होगा। तो आपके ख्याल में अगर मैं मिशेल को अभी तलाक दे देता हूं और घर छोड़कर आ जाता हूं तो ताया अब्बा हमना और कदीर का रिश्ता बरकरार रखेंगे? हाँ, शायद। शायद यानी आपको यकीन नहीं है अम्मी, उम्मीद है सिर्फ। और तुम मेरी ये उम्मीद भी खत्म कर देना चाहते हो बेटा?
आपने ये सब कुछ क्यों किया भाईजान? हम हमेशा चाहते हैं कि जिंदगी में हर काम सोच समझ कर करें, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं और फिर हम बाद में उनके बारे में सोचने लगते हैं और लॉजिक तलाश करते हैं कि हमने क्यों किया। दीवानों की दुनिया में ऐसा अक्सर होता रहता है। अगर तुम्हारा भाई भी जरा दीवाना है। लेकिन यहाँ पर लोग इस तरह से नहीं सोचते, और हम किसी से अलग तो नहीं है ना भाईजान। आपको पता है, आपकी इस दीवानगी की वजह से मैं और कदीर अलग हो सकते हैं। पहले आपने सबा से शादी से इनकार कर दिया, फिर आप उस मॉडल को उठा के घर पे ले आए। ये सब कुछ हजम करना बहुत मुश्किल है। जान गया हूं, बहुत मुश्किल है। हम ना मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मुश्किल से लड़ा जाता है, डरा नहीं। लेकिन अब मैं ये भी जान रहा हूं कि मुश्किल से लड़ने के बाद जो अपनों पर मुश्किल आती है, तो फिर लड़ा नहीं जाता, सिर्फ डरा जाता है। चलो फिक्र ना करो, तुम रोना बंद करो, उसे छोड़कर आ रहा हूं। वैसे आपने देखा था उस मॉडल की स्किन कितनी ग्लो कर रही थी। दफा फटकार पड़ी होती है उनके चेहरों पर, सब कुछ तो जाली होता है उनके पास। खैर फटकार तो नहीं पड़ी थी, कसम से बहुत लश लश करी थी उसकी स्किन। यूं लग रहा था किसी मोम की बनी हुई हो। मैं तो उसे हाथ लगाते हुए भी डरी थी। आपने गौर किया भाईजान? शर्म कर, शर्म कर। मेरा बेटा उन बेशरम मॉडलों को क्यों घोरेगा? और ये तुम्हें क्या हो गया? क्यों मुंह लटका के बैठे हुए हो? कौन सी बिल्ली मर गई है तुम्हारी? अपनी और हमना की पड़ी है उसे, और क्या? अम्मी जान, आप ही बताइए, मेरे और हमना का इस मामले से क्या लेना देना है? हैदर ने इनकार किया, फंस हम गए। शादी उसने की तो हमारा क्या लेना देना है इससे? अम्मी आप, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम उसके भाई हो। अरे तुम्हारी बहन के साथ इतना कुछ हो गया, तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं। फिक्र है तो अपनी हमना की और अपनी शादी की, बस। अम्मी फिक्र है, लेकिन आप ही मुझे बताएं, हम इसके रिश्ते के लिए हैदर से रो रो के क्यों भीख मांगे? हमारे में कोई गैरत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है? अब्बा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? और वैसे भी अब उसकी शादी हो चुकी है, जैसे भी हो गई है, हो गई है अम्मी। अरे क्या शादी हो गई? ऐसी लड़कियों से कोई शादी होती है? ठीक है, हैदर ने जो करना था कर लिया, अब वो देखेगा कि हम क्या करते हैं। अरे मेरी बेटी को रिश्तों की कोई कमी नहीं है, एक से एक रिश्ता मिल जाएगा। और तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो, इतना कुछ होने के बाद तुम ये उम्मीद नहीं रखना कि तुम्हारे अब्बा राजी हो जाएंगे हमना से रिश्ते के लिए।
ये ले। थैंक यू। हमना का है। अच्छा वो एक मसला हो गया। सुन चुकी हूँ। मुझे अंदाजा था कि घर वाले रिएक्ट करेंगे, लेकिन इस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे जाना होगा यहाँ से। मैं डिवोर्स के पेपर्स बाद में कोरियर कर दूंगा। चलो तो मैं घर छोड़ दूं। मेरे साथ भी एक मसला है। रात बहुत हो गई है, मॉम को गुस्सा बहुत है, वो घर में नहीं गुस्से देंगे। मुझे पता है ना उनका, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनते। अब इतनी देर हो गई कि किसी दोस्त की तरफ भी नहीं जा सकती। हमारी मॉम को बुरा ना लगे तो मैं आज रात यहीं रह जाती हूँ, घर चली जाऊंगी। हाँ ठीक है। पूछ तो लो उनसे, हो सकता है वो ना माने। इतनी सी बात तो मनवा ही लूंगा। तुम फिक्र ना करो, आराम करो जाकर। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, थैंक यू। थकने लगे हैं पाँव मेरे, सितारों पे चलना आसान नहीं। उंगली के नीचे रखा था दिल, और जो दबाया तो जान नहीं। कुछ ख्वाहिशें जो रगों में थी, एक पल में जलने को है। रुक तो जरा, रुक तो जरा, है मुसाफिर, कुछ सांस ले।